नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में नई सरकार बन गई है और सम्राट चौधरी बतौर सीएम हर दिन नए नए फैसले जो है वो ले रहे हैं। इस बीच उनकी पार्टी से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर जो है इस वक्त हमारे साथ हमारे पास खबर ये आ रही है। कभी तेजस्वी यादव की ताकत बनी आरजेडी में रही रितु जायसवाल जो है वो बीजेपी का दामन जो है वो थामने वाली है। कब थाम रही है बीजेपी का दामन, ये विस्तार से हम बताएंगे। लेकिन रितु जायसवाल के बारे में हम आपको बता दें कि जब साल 2024 के चुनाव हो रहे थे तो तेजस्वी यादव ने लोकसभा का टिकट जो है इन्हें दिया था, शिवहर से लड़ाया था। हाँ, लेकिन हालांकि शिवहर से चुनाव हार गई थी रितु जायसवाल, लेकिन मार्जिन उतना ज़्यादा रहा नहीं था। मुझे लगता है कि जहाँ तक मुझे अभी याद आ रहा है, जब ये वीडियो शूट कर रहा, 29 या 30 हज़ार वोटों से जो है आरजेडी जो है शिवहर लोकसभा सीट जो है वो हारी थी। और आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी जो है वो रितु जायसवाल जो है हुआ करती, मुखिया हुआ करती थी सिंहवाहिनी पंचायत से। और जब वो मुखिया थी तब काफ़ी जो है उनका जो है एक तरह से कह सकते हैं कि नाम हो गया था, जिस तरीके से अपने पंचायत में वो कार्य कर रही थी। उसके बाद आरजेडी आती हैं विधानसभा का सर्वप्रथम साल 2020 में विधानसभा का चुनाव जो है वो लड़ती हैं, वो हारती हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव ने उन्हें जो है वो महिला विंग का आरजेडी महिला विंग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद रितु जायसवाल जो है वो आरजेडी के लिए पूरे बिहार घूमी थी और पूरे बिहार को महिलाओं को एकजुट करने में लगी थी और आरजेडी से वो जोड़ रही थी। लगातार पार्टी के लिए कार्य जो है वो कर रही थी। लेकिन जब साल 2025 का विधानसभा चुनाव आया तो पार्टी ने उन्हें विधानसभा का चुनाव नहीं लड़वाया, जिसके चलते वो नाराज़ होकर पार्टी छोड़ देती हैं और निर्दलीय मैदान में जो है वो उतरती हैं। और हालांकि जीतती नहीं है, लेकिन हाँ, उनके चुनाव लड़ने से इतना फ़र्क ये पड़ा कि आरजेडी जो है वो सीट जो है वो हार जाती है, बीजेपी की जो है वो जीत हो जाती है। एक तरह से एक ऐसे नेता के तौर पर रितु जायसवाल ने अपनी पहचान पूरे बिहार भर में बनाई है। महिलाएं उनसे कनेक्ट करती हैं और पूरे बिहार भर में कई दफ़ा जो है वो महिलाओं से संबंधित जहां भी कार्यक्रम होता है कई दफ़ा जा चुकी है। तो एक तेज तर्रार नेत्री के तौर पर पहचान जो है वो रितु जायसवाल की रही है। और ख़ासकर हमने ये देखा है कि पटना में कई दफ़ा अलग अलग जो लोग जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, धरना देते हैं, चाहे वो गर्दनी बाग में हो चाहे कहीं पर भी हो, रितु जायसवाल वो उन आंदोलनों को सपोर्ट करने के लिए खुद भी जो है वो शिरकत करती रही हैं। तो रितु जायसवाल तेज तर्रार महिला नेत्री हैं, बीजेपी का दामन जो है वो थामने जा रही हैं। देखिए, काफ़ी दिनों से करीब 1-2 महीने से जो है उनकी बातचीत बीजेपी नेताओं के साथ हो रही थी। इन दिनों जो है चूँकि आरजेडी से बगावत करके निर्दलीय वो चुनाव लड़ते, उसके बाद वो किसी पार्टी में नहीं थी, लेकिन अब बीजेपी का दामन जो है वो थामेंगी जल्द। कब थामेंगी? देखिए, 17 मई से मलमास शुरू हो रहा है। 17 मई से लेकर 15 जून तक मलमास चलेगा और उससे पहले रितु जायसवाल की ज्वाइनिंग जो है वो बीजेपी में होने जा रही है। डेट जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, 1-2 दिन के अंदर जो है उनकी ज्वाइनिंग जो है 2-3 दिन के अंदर जो है उनकी ज्वाइनिंग जो है वो बीजेपी में हो जाएगी। कहाँ होगी? सीतामढ़ी में होगी कि पटना में होगी? तो पटना बीजेपी दफ्तर में उनकी ज्वाइनिंग होगी। और कहा जा रहा है कि रितु जायसवाल के जो सपोर्टर्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं कि जब उनकी ज्वाइनिंग हो तो ऑफिस बीजेपी का दफ्तर हो खचाखच भरा हो। बस 1-2 दिन की बात है। अब हम डेट नहीं बता सकते क्योंकि ये डेट उनको भी पता नहीं है, रितु जायसवाल को भी पता नहीं है, तो हम कैसे बता दें। तो 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा। कोशिश रितु जायसवाल की है, बीजेपी भी है कि मलमास से पहले जो है उनकी ज्वाइनिंग जो है वो बीजेपी में जो है वो करवा ली जाए। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया कि तेज तर्रार नेत्री के तौर पर पूरे बिहार भर में जानने जाने वाली रितु जायसवाल बीजेपी ज्वाइन करने वाली है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।